खबर शामिल कहते हैं ननकाना साहिब से डीपी ननकाना की हिदायत पर ईद उल अज़हा के सिलसिले में मवेशी मंडियों का सिक्योरिटी प्लान जारी। जिला भर में जिला इंतजामिया की जानिब से 6 मवेशी मंडियां कायम की गई हैं। मवेशी मंडियों पर 200 पुलिस अफसरान जवान सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात। तमाम शहरियों की जान माल और मवेशी मंडियों की हिफाजत के लिए पुरअज़म हैं। खबर शामिल करते हैं मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक जमान कैटल फार्म गरमाला पर चोलिस्तानी देसी फतेह जंगी नस्ल के खूबसूरत बैल ईद कुर्बान के लिए दस्तियाब हैं। 70 से जायद खूबसूरत और मुनफरिद बैल जमान कैटल फार्म पर तैयार किए। आधे से ज्यादा पंजाब भर के ताजरों, कारोबारी शख्सियात और साहिब सरवत लोगों ने खरीदारी की है। मजीद अहवाल बताएंगे जमान कैटल फार्म गरमाला के CEO चौधरी टिका खान गरमाला, सरपरस्त आला मुस्लिम लीग नून। जी नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गरमाला के मकाम पर अलजमान कैटल फार्म, जिसके CEO जो टिक्का खान गरमाला आल मकीम जर्मनी, सरपरस्त आला मुस्लिम लीग नून जर्मनी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने किस किस नस्ल के जो कि बैल इस कैटल फार्म में तैयार किए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा साहब तुहाडा बहुत शुक्रिया, तुसी इस कैटल फार्म ते दूसरी दफ़ा आए हो माशाअल्लाह, और इस शौक नूं उजागर कर रहे हो ताकि मैसेज दे रहे हो कि बहुत अच्छा शौक है। मैं जर्मनी अरसे तो रह रहा, मैं पहला मस्जिद बनाई, फिर और काम किए, लेकिन हाफिज़ साहब इत्थे मौजूद सी, मैं उन्होंने एक कैटल फार्म बना के दिता। इस कैटल फार्म का बनाने का मकसद सिर्फ शौक है, पैसे कमाने का कोई मकसद नहीं। जेलम दे विच ऐसे ऐसे नायाब जानवर जेड़े कि देख लो तुहाडे सामने ने माशाअल्लाह, फतेह जंग वाले, चोलिस्तानी, अपने पठवारी, हर किस्म के जानवर असां प्रोवाइड किते ने और इहदा सानू बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया अल्हम्दुलिल्लाह। जो सब दौरे जदीद में देखा है कि मसनी वज़न जो बढ़ है जानवरों का, उसके लिए मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल किया जाती है, इस वाले से क्या कहना चाहिए। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हाफिज़ साहब हैं और उनकी टीम है, उन्होंने जनाब बाकायदा हमारे पास 3 डॉक्टर हैं, वैक्सीनेशन की हुई है जानवरों को टाइमली, कोई ऐसा टीका नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कुर्बानी के जानवर हैं तो लोगों ने गोश्त खाना है, और गारंटी इस चीज़ की है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं खिलाई गई जिससे इंसानी सेहत को नुकसान हो। तो कैटल फार्म जो आपने बनाया है, तो आपका कैसा तजर्बा रहा है, ये कोई आसान काम है। जी, आसान काम तो कोई भी नहीं है। हम प्रदेश में गए, वहाँ मेहनत मज़दूरी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो हमारा गाँव है, अपने इलाके में हमने ये फार्म बनाया है। इसलिए बनाया है कि आज लोग देखें ना, तो बूटा जैसे बड़े बड़े ज़मींदार आकर हमारे इस डेरे पे रात 12 बजे तक रौनकें लगी होती हैं, तो बड़ी हौसला अफजाई मिली है, बड़ी इज़्ज़त मिली है, बड़ा अप्रिशिएट किया लोगों ने। मेरे दोस्त हैं संधू साहबान, जर्मनी होते हैं, उन्होंने इधर से आकर जो है ना बेड चूज़ किए हैं 3। फिर उसके बाद तलडार साहब हैं जर्मनी, हाजी अदनान साहब हैं, टेक्सला से लोग आए हैं, रवात से आए हैं, डुडियाल से आए हैं, खारियाँ से, लाला मूसा से। अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा करने से मैं अपने एहलियान इलाका बिलखसूस गरमाला के लोगों को कहूँगा कि इस शौक़ को करें, इसमें फ़ायदा है। कुर्बानी के जानवर सुन्नत इब्राहिमी है, और शौक़ से पालें ताकि लोगों तक सही जानवर जो हैं जाएँ। ये मंडियों में आपको पता है जो 2 नंबरी होती है, अल्लाह ताला उससे बचाए। ये हमारा बस शौक़ है, और जो पैसा इसमें से हमें फ़ायदा होना है, ये सारा डोनेशन होना है। तो जो साहब दौरे जदीद में जो है किसाब हैं व दीगर जो कैटल फार्म है, उस पे जो जानवर है उसको कुर्बानी के बहुत मसाइल है। आप एक मजहबी घराने से तल्लक भी रखते हैं, लोग जो धोंदा नहीं होता उसे धोंदा करके बेच देते, ऐसा भी आप हसीन को करते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं वो हैं, जो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता, क्योंकि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह तो सिर्फ रमज़ान में नहीं ना देखता, अल्लाह हर वक्त देखता है। तो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह का घर पास है। हमारा काम ना तो पैसे कमाना है, हमारा काम है खिदमत खलक। हमारे पास जानवर हैं 5-6, खीरे हैं, दांत हिल रहे हैं, लेकिन सवाल ही नहीं पैदा होता हमने कोई ऐसी कोशिश करें। मुझे एहलियान इलाका भी जानते हैं और ओवरसीज़ भी जानते हैं कि मेरा मिशन क्या है। अल्लाह की रज़ा के लिए मैं सब कुछ करता हूँ, अल्लाह ताला इसीलिए बरकतें डालता है। और ये देखें ना डेरे पे कितनी रौनक है। तो आप जी अस्सलाम वालेकुम सारेआं नूं। जी साढ़े कोल जनाब जमान कैटल फार्म ते 2 लख तो लैके 8 लख तोड़ी बैड़े मौजूद जिहदे चों तकरीबन 80% सेल हो गए न। ते माशाअल्लाह बहुत अच्छा इहदा रद्द अमल लोकां दी तरफों आया ते असीं होंदे ते स्पेन हाँ, लेकिन साढ़े चाचा साहब जिन्हां ने शुरू कीता एह् कम्म
ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਯੰਗ जितनी भी जनरेशन है उसदे वास्ते बहुत अच्छा काम है मेहनत करनी चाहिए तो इनू अगे लै असां यहाँ ज़मान काटन फार्म ते इत्थे माशाल्लाह बहुत अच्छे बहुत जानवर अच्छे न ये साडे नाल बहुत एक तावन करें नाले बहुत मुनासिब रेट ते जानवर दे रहे न माशाल्लाह जेह्ड़े अगे पिछू मंडियां तो काफ़ी ज़्यादा इधर मुनासिब रेट मिल रहे न नाले बहुत अच्छा तावन साडे नाल कर रहे न जे बंदे नूं चाहिदे ने इस फार्म ते तुस आओ अल्लाह ताला खैर करसे जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़मान कैटल फार्म पर। अगर बात की जाए जो टिक्का खान आल मकीम जर्मनी सरपरस्ते आला मुस्लिम लीग नून जर्मनी और इनके जो कज़न है चौधरी नदीम खादम साबिक MPA, उन्होंने जो कि सकाफत है पंजाब भर की उसको उजागर करने के लिए खूबसूरत गोरे हैं उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं। उनके दूसरे कज़न जो कि चौधरी राशिद गरमाला है उन्होंने बहुत ही अच्छा एक डेयरी फार्म बनाया हुआ है। इसके अलावा जो कि जो टिक्का खान आल मकीम जर्मनी गरमाला इन्होंने बहुत ही अच्छा एक कैटल फार्म बनाया है जिसमें जो कि कुर्बानी के जानवर तैयार किए जाते हैं। अगर देखा जाए तो ये ख़ानदान बहुत ही अच्छी खिदमतकार है अहले इलाका की व दीगर चीज़ें। अगर मजहबी तौर पर देखा जाए तो अल अक्सा मस्जिद मेरे अक़ब में नज़र आ रही हैं, वो भी इन्होंने अपनी मदद आपके तहत तामीर करवाई है। जी खबर शामिल करते हैं पेशावर से। रिपोर्ट हारून यूसुफ ज़ई के मुताबिक CCPO पेशावर कासिम अली खान की खुसूसी हिदायत पर SSP ऑपरेशंस मसूद अहमद और SSP इन्वेस्टिगेशन नूर जमाल की निगरानी में SP सदर डिवीज़न रज़ा मोहम्मद खान, SHO थाना आर्म्ड नूर मोहम्मद खान और तफ्तीशी अमला पर मुश्तमिल खसूसी टीम ने जदीद साइंसी खतूत पर दिन रात अनथक मेहनत के दौरान 6 अफराद के कत्ल में मुलव्वस मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मरकजी मुलज़मान ने नवाही इलाका अरमड़ बाला में मोरखा 19 मई को फायरिंग करके 6 अफराद का सफाकाना कत्ल किया था। मक़तूलीन में माँ बेटी, 2 जवान 7 बेटे और 2 मासूम बच्चे शामिल थे। गिरफ्तार मुलज़मान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। तफसीलात के मुताबिक मोरखा 19 मई 2025 को इलाका थाना अरमड़ बाला में 6 अफराद मसमात शीन जोजा अतलस बाउमर 60 से 62 साल, मसमात नून जोजा रमज़ान बाउमर 26 से 27 साल, हज़रत अमीन वल्द अतलस बाउमर 24 से 25 साल, फ़ज़ल अमीन वल्द अतलस उमर 21 से 22 साल, तफलका हुमा दुख्तर फ़ज़ल अमीन बाउमर 10 साल, तफल अहमद वल्द फ़ज़ल अमीन बाउमर 3 साल। बेदर्दी से कत्ल का अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। इस ज़मन में मुद्दई नसीम वल्द अतलस खान के मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया था। वाक़े का CCPO पेशावर कासिम अली खान ने सख्ती से नोटिस लेते मुलव्वस मुलज़मान का सुराग लगाने और इनकी गिरफ्तारी के लिए SSP ऑपरेशंस मसूद अहमद, SSP इन्वेस्टिगेशन नूर जमाल की सरबराही में SP सदर डिवीज़न रज़ा मोहम्मद खान, SHO थाना अरमड़ नूर मोहम्मद खान और तफ्तीशी अफसर पर मुश्तमिल खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई। ओकाड़ा से जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा थाना B डिवीज़न पुलिस की SHO फैसल नवाज की सरबराही में कामयाब कार्रवाई। ओकाड़ा पतंग फरोशी में मुलव्वस 2 मुलज़मान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलज़मान में अली और अब्दुर्रहमान शामिल। मुलज़िम अब्दुर्रहमान के कब्जा से 100 अदद पतंगे, 30 अदद चरखियाँ बरामद। अली के कब्जा से 5 अदद पतंगे और 1 चरखी बरामद। मुलज़मान के खिलाफ काइट फ्लाइंग एक्ट के दफात के तहत मुकदमा दर्ज। पतंगबाजी जैसे खूनी खेल की रोकथाम के लिए पुलिस की भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। खबर शामिल करते हैं शरकपुर शरीफ से। सैयद तजम्मुल बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस हिरासत से फरार होने वाले डाकू कार सवारों की फायरिंग से हलाक। शरकपुर के इलाका त्रेडवाली में डाकुओं और राहगीरों से डकैती की वारदात कर रहे थे। हलाक होने वाले डकैत पुलिस हिरासत से फरार हुए थे। DPO बिलाल जफर शेख हलाक होने वाले डाकू बूटा और अरशद संगीन नोयत के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता थे। गुज़िश्ता माह दौरान डकैती इन मुलज़मान की फायरिंग से कमसन बच्ची जांबक हो गई थी। फरार होने वाले साथी डाकू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही है। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में गैर मेयारी खुराक की रोकथाम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी सरगर्म। डायरेक्टर ऑपरेशन जुबैर अहमद एजाज की साहिवाल में मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर कार्रवाइयाँ। दूध बरदार गाड़ी की इंस्पेक्शन। 320 लीटर मिलावटी दूध तल्फ। फूड एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 2 फूड पॉइंट्स को 1.5 लाख रुपए के जुर्माने आयद। गैर मेयारी खुराक की रोकथाम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ जुबैर अहमद एजाज की सरबराही में चीचावतनी, अड्डा कमीर और चक 109L में मुख्तलिफ
फूड पॉइंट्स का मुआयना किया गया। दूध में फैट की कमी पाए जाने पर चीचावती में दूध सप्लायर को 15,000 रुपये जुर्माना किया गया। दूध का सैंपल फेल होने पर सैकड़ों लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया। खुराक में गैर मियारी अज्जा की मिलावट, सफाई के नाक़िस इंतजामात पर 2 फूड प्रोडक्शन यूनिट को 1.5 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए। इस मौके पर डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि आवाम तक महफूज और सेहत बख्श खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरपर्सन वज़ीर आला पंजाब इंस्पेक्शन सर्विलेंस मॉनिटरिंग डायरेक्टोरेट ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन सार इम्तियाज मिलिट्री रिटायर्ड ने टीचिंग अस्पताल डीजी खान का तफसीली दौरा किया। चेयरपर्सन वज़ीर आला पंजाब इंस्पेक्शन सर्विलेंस मॉनिटरिंग डायरेक्टोरेट ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन सार इम्तियाज मिलिट्री ने टीचिंग अस्पताल का तफसीली मुआयना किया। स्टाफ ऑफिसर अब्दुल जब्बार भट्टी, मेजर नवीद असलम और कोऑर्डिनेटर उमर फारूक भट्टी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कुदसिया नाज और दीगर अफसरान हमरा थे। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ कुरैशी और MS डॉक्टर शाहिद हुसैन मक्सी ने ब्रीफिंग दी। ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन ने ट्रॉमा सेंटर, मेडिकल इमरजेंसी, गायनी वार्ड, चिल्ड्रन वार्ड और दीगर शोबे देखे। दाखिल मरीजों की तीमारदारी की। इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। भटाई नगर पुलिस की कार्रवाई में मेनपुरी सप्लायर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। थाना भटाई नगर SHO मोहम्मद अनवर खानजादा की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई। भटाई नगर पुलिस ने दौरान पेट्रोलिंग कार्रवाई करते हुए मेनपुरी सप्लायर शौकत मलाह को तैयारशुदा मेनपुरी समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से 490 अदद तैयारशुदा मेनपुरी बरामद हुई। गिरफ्तार मेनपुरी सप्लायर के मुतालिक मजीद मालूमात और साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ गुटका मेनपुरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मीहर से खबर शामिल करते हैं। दादू की तहसील मीहर के इलाके सिंधी बटराड़ में हसास इदारों के निशानदही पर जिला कंबर, शहदाद कोट और धातु पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 1.5 माह कबल कंबर में प्राइमरी स्कूल टीचर सदफ हासलू के कत्ल के मरकजी मुलजिम पुलिस एहलकार फरीद हासलू को गिरफ्तार कर लिया गया। फरीद हासलू को गाँव सिंधी बटरा के रिहायशी वकील अब्दुल कादिर खोसू के घर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस की जानिब से कत्ल के मफरूर मुलजिम को पनाह देने के जुर्म में घर मालिक वकील अब्दुल कादिर खोसू को भी गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम फरीद हासलू को कंबर शहदाद कोर्ट मुंतकिल किया जा रहा है। फरीद हासलू पर पुलिस की जानिब से 25 लाख रुपए इनाम रखा गया था। गुज़िश्ता रोज सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच लाड़काना में सदफ हासलू कत्ल केस के समाअत पर IG सिंध भी अदालत में पेश हुए थे। खबर शामिल करते हैं नारवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारवाल महकमा सिविल नारवाल के बड़ी कार्रवाई। डिप्टी कमिश्नर कंट्रोल सिविल डिफेंस सैयद हसन रजा की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर फ़हीम इमदाद की ज़ेर निगरानी शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और शहरी दिफा के मजबूत इंतजामात के हवाले से महकमा सिविल डिफेंस की खुसूसी टीम दिन रात कोशा है। इस हवाले से सिविल डिफेंस के कमांडर बम डिस्पोजल रौनक अली ने बिलावल अली, मोहम्मद शरीफ बाजवा दीगर स्टाफ के हमरा कार्रवाई करते हुए नारोवाल के थाना रैया खास के करीब 23 विंग रेंजर हेडक्वार्टर का कल चेक पोस्ट के मुकाम पर 1/51 mm मार्टर HE इंडियन मेड जोन 500 ग्राम बरामद करके इसको फौरी तौर पर नकारा बना दिया। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। हमारे नुमाइंदे मियां फ़हीम की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी खुफिया इदारे की निशानदही पर डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी शेखुपुरा मियां गुलाम साबिर ने पुलिस नफरी के हमरा थाना सदर शेखुपुरा के इलाके मलिया कलां के करीब छापा मार कर गैर कानूनी तौर पर कायम की गई जूस बनाने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया। फैक्ट्री में बगैर किसी इजाज़त के भारी मिकदार में डब्बा बंद जूस तैयार किए जा रहे थे। ओकाड़ा से जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक ईद उल अज़हा की आमद से कबल मुल्क भर की तरह ओकाड़ा में भी कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त शुरू हो चुकी है। ईद कुर्बान की रौनक जानवरों की खरीदो फरोख्त और सुन्नत इब्राहिमी ईद कुर्बान की आमद है। शहरों से देहात तक मवेशी मंडियाँ सज चुकी हैं। गली कूचों, सड़कों और मैदानों में व्यापारी कुर्बानी के जानवर लिए बैठे हैं। कहीं बैल की धाड़ तो कहीं दुम्बे की टाप, हर तरफ गहमा गहमी है। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के ख्वाहिशमंद खरीदार जानवर देख रहे हैं, लेकिन इस रौनक में भी एक कमी महसूस की जा रही है। खरीदार जानवरों की कीमतें सुनकर परेशान और व्यापारी मुनासिब दाम ना मिलने का शिकवा करते नजर आते हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की ख्वाहिश और बच्चों की खुशी के लिए आए हैं, लेकिन कीमतें बजट से बाहर है। चारा, किराया, देखभाल सब महंगी हो गई हैं। हम भी नुकसान में जा रहे हैं। दाम नहीं मिल रहे। खरीदार और व्यापारी दोनों महंगाई का शिकवा कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद बच्चों की खुशी और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का जज्बा हर तरफ नुमाया है। लोग अपनी हैसियत के मुताबिक जानवर खरीद रहे हैं। नीयत खालिस हो तो कुर्बानी कबूल होती है, लेकिन ईद कुर्बान सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, ये नफ्स की कुर्बानी, झूठी अना के खात्मे और दूसरों के लिए दिल में जगह बनाने का पैगाम है। अगर इस ईद पर हम जानवर की कुर्बानी के साथ साथ अपनी नफरत, अना और तकब्बुर को भी ज़िबा कर दें तो यही होगी हकीकी सुन्नत इब्राहिमी। ईद सिर्फ त्यौहार नहीं, इसार का सबक है, और जब हम कुर्बानी को सिर्फ रस्म नहीं जज्बा बना लें तो मुआशरा भी बदलता है, दिल भी मिलते हैं। जी
खबरों सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं जिला सोबतपुर बलोचिस्तान से हमारे ऑन न्यूज़ टीवी चैनल ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सोबतपुर पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर दुरान खान कोसा को बुगटी बरादरी के केस में मौसूस अदालत सरियाब कोयटा ने मीर दुरान खान कोसा को बाइज्जत बरी कर दिया। इस मौके पर मीर दुरान खान कोसा को वकला बरादरी दीगर ने मुबारकबाद। देखते रहें ऑन न्यूज़, क्योंकि हर खबर पहुँचाते हैं अमन के साथ। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं। विफाकी खुफिया इदारे की निशानदेही पर डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी शेखपुरा मियां गुलाम साबिर ने पुलिस नफरी के हमरा थाना सदर के इलाके मलिया कलां के करीब छापा मारकर गैर कानूनी तौर पर कायम की गई जूस बनाने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियां फहीम की रिपोर्ट में। थाना सदर के इलाका मलिया कलां के करीब वाक़िया जूस फैक्ट्री में बगैर किसी इजाज़त के भारी मिकदार में डब्बा बंद जूस तैयार किए जा रहे थे, जिसको डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी गुलाम साबिर ने कार्रवाई करते हुए सील कर दिया और मजीद कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।